रेखा की एक चूक से चमकी थी श्रीदेवी की किस्मत। मजाक में बनी जितेंद्र संग जोड़ी, फिर दूसरी ही फिल्म से बन गई थी सुपरस्टार। श्रीदेवी और जितेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म हिम्मत वाला ने एक्ट्रेसेस के करियर को एक नई रफ्तार दी थी। हिम्मत वाला के सफल होने के बाद श्रीदेवी के पास कई हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए एक्ट्रेसेस मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या थी श्रीदेवी के हाथ में ये फिल्म कैसे लगी। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता है। श्रीदेवी अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर सुपरहिट फिल्में देने वाली श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों में खुद को स्थापित करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। दरअसल तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी साउथ सिनेमा से बॉलीवुड में आई थी। इस वजह से उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्में नहीं मिलती थी। इस एक्ट्रेसेस ने साल 1979 में आई फिल्म 16वां सावन से पहली बार लीड रोल में अभिनय किया था, लेकिन इस फिल्म से अपने अभिनय से वह दर्शकों को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई। 16वां सावन के बाद श्रीदेवी को काफी समय तक हिंदी फिल्म में कास्ट नहीं किया गया। शुरुआत के कई साल तक हिंदी फिल्मों में श्रीदेवी की आवाज को डब किया जाता था, लेकिन फिर साउथ से ताल्लुक रखने वाली एक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बड़ी गलती ने श्रीदेवी को रातों रात स्टार बना दिया था। ये किस्सा श्रीदेवी की दूसरी हिंदी फिल्म हिम्मत वाला से जुड़ा है। इस फिल्म से श्रीदेवी ने खूब लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। रेखा और जितेंद्र ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है। जी हाँ, साल 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला पहले लीजेंडरी एक्ट्रेसेस रेखा को ऑफर हुई थी। उन दिनों रेखा और जितेंद्र काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने करीबन 30 फिल्मों में साथ में काम किया है। रेखा और जितेंद्र की जोड़ी बड़े पर्दे पर सुपरहिट थी। फिल्म हिम्मत वाला में भी मेकर्स इस जोड़ी को ही कास्ट करना चाहते थे। उस वक्त रेखा अन्य फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थी। तारीख की दिक्कत होने की वजह से एक्ट्रेसेस ने फिल्म को ठुकरा दिया, जिसके बाद मेकर्स ने नए चेहरे की तलाश में जुट गए। कहा जाता है कि रेखा ने मजाक मजाक में जितेंद्र को श्रीदेवी का नाम सुझा दिया था, और फिर क्या था, जब फिल्म रिलीज हुई तो सबके होश उड़ गए। हिम्मत वाला को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। फिल्म में श्रीदेवी जितेंद्र की जोड़ी पर भी ऑडियंस ने काफी दिल खोल कर प्यार लुटाया था। फिल्म तो हिट रही। इस फिल्म से श्रीदेवी के करियर को नई रफ्तार मिल गई। हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र ने करीबन 18 फिल्मों में साथ में काम किया। रेखा और जितेंद्र की जोड़ी एक समय पर काफ़ी हिट थी। दोनों के बीच रिश्ता भी काफ़ी ज़्यादा दोस्ताना था। दोनों के बीच मजाक होता रहता था। एक दिन यही मजाक श्रीदेवी के लिए इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज का होने का मौका बन गया। जितेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेखा के साथ वह फिल्म कर रहे थे, तभी उनके पास हिम्मत वाला फिल्म का ऑफर आया था। रेखा को डेट्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए जितेंद्र के लिए नई हीरोइन की तलाश चल रही थी। इसी बीच रेखा ने जितेंद्र को मजाक करते हुए कहा, रवि तू उस मद्रासन के साथ काम कर। रेखा जितेंद्र को उनके असली नाम से ही बुलाती थी। श्रीदेवी उस वक्त इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी और उनकी हिंदी ठीक नहीं थी, लेकिन रेखा ने जितेंद्र को बार बार यही कहकर बुलाती थी कि श्रीदेवी के साथ काम करके देख। जितेंद्र ने रेखा के मजाक को हकीकत में बदल दिया और श्रीदेवी के साथ अपनी फिल्म हिम्मत वाला के साथ शूटिंग शुरू कर दी। उनकी यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। श्रीदेवी आलोचकों और व्यापार पंडितों के भारत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में सराहा जाता है। एक समय पर शीर्ष स्थान के रूप में हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, लेकिन अंततः उन्हें यह खिताब दिया गया कि वह 1982 में तमिल त्रासदी रोमांटिक ड्रामा मूडरम पिरई के प्रसिद्ध पाई के दौरान 1983 में हिंदी रीमेक सदमा में अपनी प्रसिद्धि से हासिल की थी। उन्होंने दोनों फिल्मों में कमल हसन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया था। अपने शानदार करियर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सनी देओल और यहाँ तक कि शाहरुख खान जैसे शीर्ष सितारों के साथ भी काम किया था। सभी पीढ़ियों की पसंदीदा श्रीदेवी की जोड़ी जितेंद्र के साथ सुपर डुपर हिट रही, जिनके साथ उन्होंने लगभग 18 फिल्मों में काम किया। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहीं। 15 साल के अंतराल के बाद श्रीदेवी 2012 में इंग्लिश विंग्लिश मूवी में शानदार वापसी के साथ लौटी। 2017 में अपनी आखिरी फिल्म मॉम ऑफ द कम में नजर आई थी। यह उनके लाखों प्रशंसकों के लिए सनसनीखेज खबर थी। 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेवी के पति नहीं चाहते थे कि श्रीदेवी के जीवन पर बायोपिक बने। इसमें उनकी कुछ खास इच्छा नहीं थी। हालांकि श्रीदेवी के पति प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने दिवंगत श्रीदेवी पर आधारित किसी फिल्म को रिलीज नहीं होने देने की कसम खाई थी। पिछले दिनों DNA से खास बातचीत में बोनी कपूर ने कहा कि वह बहुत निजी व्यक्ति थीं और उनका जीवन निजी ही रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि जब तक मैं जीवित रहूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि एक भावुक फिल्म निर्माता श्रीदेवी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने की स्वतंत्रता लेने की कोशिश